दोस्तों आप यहाँ पे देख लो, ये जो बोर्ड है ना बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है। अभी तक किसी ने भी इसमें काम नहीं किया, किसी ने भी काम नहीं किया अभी तक। यहाँ पे देखो बिल्कुल फ्रेश है और ये फ़ोन फुल्ली डेड है। थोड़ा-सा सिर्फ़ इसके ऊपर का जो है ना स्टिकर खोल के देखा होगा शायद उन्होंने, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ पे देख लो, ठीक है? अभी भी इसमें हीट सिग्नल वगैरह लगा है और ये फ़ोन है वन प्लस का और ये हेवी ग्लू, ठीक है? हेवी ग्लू, फ़ॉल्ट है सीपीयू। फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे कभी-कभार है, कभी डेड है, कभी ऑन नहीं होते हैं, मतलब अगैरा-वगैरा प्रॉब्लम इसमें है। अगर आपका पास में कोई फ़ोन आते हैंग ऑन लोगों में, कभी ऑन होते हैं, कभी नहीं होते हैं, थोड़ा-सा हीट मारने से ऑन होते हैं, तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये सीपीयू से होते हैं। अगर आपने फ़ोन को फ़ोनों का मदरबोर्ड में कहीं पे भी आपने हीट मारा और आपका फ़ोन वो चालू हुआ, तो इसका मतलब वो 100% सीपीयू का ही फ़ॉल्ट है, ठीक है? तो इधर-उधर छेड़खानी करके कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरा जगह तीसरा जगह में हिट मार के कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट सीपीयू को निकालो, रिबूट करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है? और यहाँ पे देखो, ये हेवी ग्लू हो या नॉर्मल ग्लू हो, कुछ भी ग्लू हो, सीपीयू का काम करना दोस्तों बहुत ही आसान है। इतना आसान है ना कि मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता हूँ, इतना आसान है, ठीक है ना? आप लोग सिर्फ़ डरते हो और कुछ नहीं। आप लोग इसलिए डरते हो, अरे यार कस्टमर का फ़ोन है, कोई कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर मैं उसको क्या जवाब दे दूँ, है ना? इसलिए डरते हो। तो मेरे भाई अगर आप नहीं कर पा रहे, तो आप अपना 7 डे टाइम निकालो, 7 डे। 7 डे में मैं आपको सीपीयू मास्टर बना के छोड़ूँगा। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए आपका कि आपका पास में माइक्रोस्कोप होना चाहिए और छोटा-मोटा आईसी का काम करना आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, कितना भी हेवी ग्लू क्यों ना हो, बहुत ही आराम से बाहर। तो ऐसा ही होता है मेरे भाई, ऐसे ही होते हैं। अच्छा मैं आपको ये नहीं बताया कि ग्लू कटिंग करने के लिए कितना हीट और एयर कितना चाहिए, है ना? ग्लू कटिंग करने के लिए आपका ब्लोअर का जो एयर है ना सर, वो आप ना 50 पे रखें। अगर डिजिटल ब्लोअर है, अगर एनालॉग वॉल्यूम टाइप का ब्लोअर है ना, तो 3-4 पे रखें, ठीक है ना? 3-4 पे रखें और जो हीट है ना, हीट वो 200 टू 20 इतना हीट रखें। और आईसी निकलने का टाइम में सेम वही वही एयर को चेंज नहीं करना है, एयर जितना है उतना ही रहने दो। एयर सिर्फ़ आना चाहिए, ठीक है ना? और एयर कम ज़्यादा इसलिए आते हैं कि आपका जो नोज़ल है ना सर, वो नोज़ल की वजह से एयर कम ज़्यादा आते हैं। अगर आप बड़ा नोज़ल लगाएगा, तो आप 50 भी एयर मारेगा ना, 50 एयर मारेगा तब भी एयर कम आएगा। अगर आप छोटा नोज़ल लगाएगा, तो 50 एयर में आपका सारे सामान उड़ जाएगा, सारे पार्ट्स उड़ जाएगा, ऐसा होता है। सारे खेल होते हैं नोज़ल का, ठीक है ना? नोज़ल का खेल होते हैं और सीपीयू को निकालने के लिए कितना डिग्री हीट मारे, है ना? देखो ये हर एक बोट में अलग-अलग हीट चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बोट में सारे एक ही हीट में सारे काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक बोट में अलग-अलग हीट, बहुत सारे ऐसा फ़ोन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज ट्राई करना सैमसंग का A14 का जो फ़ोन है ना, वो आपका सीपीयू जो है ना 270 280 में निकलता है, ठीक है ना? 270 280 में निकलता है। तो उसी तरह किसी-किसी बोट में 350 भी हिट देना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये बोट के हिसाब से कौन-सा बोट में कितना डिग्री हिट मारना चाहिए। और मैं एक बात और बता दूँ कि A14 का जो फ़ोन होता है ना सैमसंग का, उसमें अगर थोड़ा-सा आपने ज़्यादा हिट दे दिया, तो उसका सीपीयू ख़राब होता है या तो नहीं तो उसका जो फ़ाइल वगैरह है ना वो करप्टेड हो जाता है। फिर सॉफ्टवेयर इश्यू होता है, उसका हेल्थ वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम होते हैं ना, तो ये सारे खेल होते हैं हीट का। तो आपको कितना हीट देना चाहिए, कौन-सा फ़ोनों में, ये सब सीखना है तो फिर आप 7 डे क्लास ले सकते हैं यहाँ पे। 7 डे में आप सीपीयू मास्टर बन जाएगा और डुअल डेकर, सिलेंडर, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड जितने भी प्रकार का सीपीयू होते हैं, सारे सीपीयू का काम प्रैक्टिकल कराएँगे यहाँ पे। और एक बात दोस्तों फिर से बोलना चाहता हूँ, जो भी भैया आना चाहते हैं उनका पास में माइक्रोस्कोप का नॉलेज होना चाहिए और छोटा-मोटा आईसी का काम आना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल फ्रेशर ना आए, बिल्कुल फ्रेशर ना आए।
कोई भी भाई अगर फ्रेशर आना चाहते हैं तो मेरा बेसिक टू जो एडवांस है ना उसमें ज्वाइन करे। वो लगभग 30 डे का क्लास रहेगा, एक्स्ट्रा 5 दिन रहेगा। कोई डाउट रहेगा, कोई सवाल रहेगा तो ये सब एक्स्ट्रा 5 दिन में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और कंटिन्यू हम लोग का क्लास रहेगा 1 महीना का, ठीक है। तो अगर आप बेसिक टू एडवांस या तो सीपीयू मास्टर का कोर्स लेना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और पूरी जानकारी ले लें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने सीपीयू का जो ग्लू है इस ग्लू को मैंने क्लीन किया है आयरन से, और आयरन का हीट रखा मैंने 330। साथ में ब्लोअर को भी ऐड किया था। ब्लोअर का हीट था उस टाइम 200, ठीक है। एक हाथ से मेरा आयरन चला था, एक हाथ से मेरा ब्लोअर चला था। आपने सारे कुछ देख लिया वीडियो में, और किस तरह से मैंने ब्लेड से भी क्लीन किया है सारे कुछ देख लिया आपने। और रिवोलिंग करने का टाइम में 250 डिग्री हीट रखो, 300 हीट रखो, ठीक है ना। जो मर्जी वो हीट रखो, रिबुल होना ही है। और रिबुलिंग अगर आपका नहीं हो रहा है, आपका बॉल बाहर आ रहा है बार बार, तो परफेक्ट रिबुल कैसे होते हैं वो अगर सीखना है जानना है तो फिर आप आ सकते हो, ठीक है। आपके लिए वेलकम। और एक बात दोस्तों, सीपीयू का आजू बाजू में कोई भी चीज़ें अगर निकलता है ना, चाहे मेरा कैपेसिटर रजिस्टर कोई भी चीज़ें निकलता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और सीपीयू बैठाने का टाइम में अपना थोड़ा सा पहले फ्लक्स डाला करो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्लक्स डाला करो। फिर जितना डिग्री हीट मार के आपने निकाला, जितना डिग्री सीपीयू को हीट मार के आपने निकाला, सेम उतना डिग्री हीट मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कम करना नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। जितना डिग्री हीट मार के आपने निकाला उतना डिग्री हीट मार के सीपीयू को बैठा दो। जब कुछ बोले अंदर जॉइन हो जाए, फिर साइड से थोड़ा सा फ्लक्स लगा के अच्छे से आईसी को बैठा दो, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं। और एक रजिस्टर निकल गया था, अभी इसको भी लगाना है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी भाई आ रहा है वो ना कुछ फ़ोन लेके आओ, ताकि यहाँ का आने का जाने का खर्चा आपका निकल जाए, ठीक है ना। और एक बात, यहाँ पे ना अब बुक करने से पहले एक बार ट्रेन का टिकट देख लो, आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपका ट्रेन का टिकट का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग का साथ कांटेक्ट करो, हम लोग यहाँ से तत्काल करा देंगे, आपका आने जाने का टिकट करा देंगे, ठीक है। ये जो रजिस्टर निकला है ये एमएमसी और सीपीयू का बीच में था, तो डायरेक्ट हम रजिस्टर का ऊपर हिट नहीं मारेंगे। तो डायरेक्ट हिट मारेगा तो कहीं ना कोई मेरा ईओपीएस का ऊपर में हिट लगेगा। तो दोस्तों आप लोग ना इसी तरह से वन शॉट में काम कर सकते हो, वन शॉट में, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। अगर आप सही प्रोसेस मालूम है कैसे काम होते हैं, तो आप लोग ना वन शॉट में काम सक्सेस कर सकते हो। बहुत ही आसान होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। जो भी भाई नहीं कर पा रहा है ना, तो आप लोग आ जाओ, बेशक आ जाओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 7 डे, ज़्यादा नहीं चाहिए ना, 7 डे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, वन शॉट में क्या मेरा ये काम सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको दिखाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि आपका पास में आज का डेट में महीने में अगर मान लो 100 फ़ोन आ रहा है आपका पास में, महीने में अगर 100 फ़ोन आ रहा है, 100 फ़ोनों में का अंदर से कितना फ़ोन जो है ना वो सीपीयू का फॉल्ट है, आप मुझे परसेंटेज में थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, वन शॉट में अगर आप सक्सेस करना चाहते हो तो बिग मॉल रिपेयर में आ जाओ, ज्वाइन करो यहाँ पे। 7 डे चाहिए आपका। अगर आप बेसिक टू एडवांस करना चाहते हो तो 1 महीना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कम्प्लीटली मेरा फ़ोन रन कर गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।